हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आईपीसी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला टॉपिक है हमारा तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। तथ्य की भूल कब क्षम्य है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के विषय में काफ़ी पूछा जाता है कि अगर कहीं पर फैक्ट की गलती होती है तो वहाँ पर कब कब क्षम्य है। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 तथा धारा 79 दोनों तथ्य की भूल के बचाव का उल्लेख करती है। इन दोनों धाराओं में मुख्य अंतर यह है कि धारा 76 में कार्य करने वाला व्यक्ति तथ्य की भूल के अंतर्गत यह समझता है कि वह प्रश्नगत कार्य करने के लिए बाध्य है, अर्थात यह समझता है कि वह विधि द्वारा आबद्ध है, बाउंड बाय लॉ। जबकि धारा 79 के अंतर्गत बचाव का दावा करने वाला व्यक्ति तथ्य की भूल के अंतर्गत सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह प्रश्नगत कार्य करने के लिए विधि के अंतर्गत प्राधिकृत था, अर्थात प्रश्नगत कार्य करना विधिता औचित्यपूर्ण जस्टिफाइड था। दोनों धाराओं में कार्य करने वाले व्यक्ति का आशय सद्भावपूर्वक होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कभी कभी मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हो जाता है। जैसे कोई पुलिस वाला है, वो किसी को पकड़ने जा रहा है, तो उसकी जगह, जैसे उसका नाम सुरेश है और वो सुरेश को पकड़ने जा रहा है, तो किसी से पूछा, वो जानता नहीं कि सुरेश कौन है, किसी से पूछा तो उसने बता दिया दूसरे को कि वो सुरेश है और वो उसको पकड़ लाता है। तो यहाँ पर उसकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हुई है, तथ्य की भूल, तो ये क्षम्य है। ठीक है, यहाँ पर पुलिस वाले ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि बस वो फैक्ट की मिस्टेक थी, वो सुरेश दूसरे को समझकर ले आया था। ठीक है, इस प्रकार धारा 76 के अंतर्गत तथा धारा 79 के अंतर्गत बचाव का सहारा लेने वाले व्यक्ति को निम्न बातें साबित करनी होगी। यह कि वह तथ्य की भूल के अंतर्गत कार्य कर रहा था, मतलब जो उसकी भूल हुई थी वो मिस्टेक के कारण ये कार्य कर रहा था, जानबूझकर नहीं कर रहा था, उसको ये साबित करना पड़ेगा। यह कि वह तथ्य की भूल के अंतर्गत सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता था कि वह प्रश्नगत कार्य करने के लिए बाध्य था। धारा 76 या प्रश्नगत कार्य करना उसके लिए उचित या विधिपूर्ण था, जिसे कार्य करने की अनुमति उसे विधि के अंतर्गत प्राप्त थी। धारा 79 मतलब जो वो कार्य कर रहा है उसकी फैक्ट की भूल हो रही है, तो उसका आशय जो होना चाहिए सद्भावपूर्वक होना चाहिए, वहाँ पर बेईमानी या कोई अन्य कार्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब वो क्षम्य रहेगी। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं जहाँ पर बचाव होता है। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। विधि की भूल क्षम्य नहीं है, मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर आप कभी लॉ की मिस्टेक करते हैं तो वो कभी क्षम्य नहीं होती, क्योंकि अगर आप लॉ की मिस्टेक करेंगे और कहेंगे हमसे धोखे से हो गया, तो यार ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो ऐसे सभी बच जाएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। कैसे नहीं है, आइए देखते हैं। विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। प्रत्येक नागरिक से देश की विधि की जानकारी की अपेक्षा की जाती है। यदि विधि की भूल को भी आपराधिक दायित्व से बचाने के रूप में स्वीकार किया जाए तो प्रत्येक अभियुक्त केवल इसी बचाव को मांग करेगा तथा न्याय के लिए यह निर्धारित करना कठिन हो जाएगा कि अभियुक्त को वास्तव में विवादित मामले से संबंधित विधि की जानकारी थी अथवा नहीं। अतः कोई कार्य करते समय व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह यह जानकारी प्राप्त कर ले कि उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य किसी प्रचलित विधि के विरुद्ध तो नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी असावधानी होगी, जिसके लिए उसे दंड भुगतना होगा। मतलब कि न्यायालय समझता है कि सभी को पूरी लॉ की जानकारी है, और ऐसे अगर सब लोग यही कहेंगे कि मिस्टेक हो गई तो ऐसा निर्णय देना असंभव हो जाएगा। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले आप ये जांच लें, परख लें कि यह विधि के विरुद्ध तो नहीं है। अगर विधि के विरुद्ध है तब भी आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपको दंड भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमारा था विधि की भूल क्षम्य नहीं है। 2 टॉपिक थे, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ, अगर आप विधि की भूल करते हैं तो वो कभी क्षम्य नहीं होगी। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में 2 तरीके के क्षम्य हैं। धारा 76 में दे रखा है आईपीसी के, और धारा 79 में दे रखा है। धारा 76 में वो कोई व्यक्ति है, वो कार्य करने के लिए बाध्य है, जैसे पुलिस अफसर है, वो अपने
नीचे सिपाही को बोलता है ये काम करके लाओ, उसके लिए बाध्य है और उसको मिस्टेक हो जाती है वहाँ पर जाके। ए को लाना होता है, वो बी को ले आता है, तो अब मिस्टेक के कारण उसको क्षम्य मिल जाएगी। और अगर कोई कार्य करने के लिए वो विधिपूर्ण है तो उसके लिए 79 में क्षम्य के लिए दे रखा है। दोस्तों आप समझ गए होंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में, विधि की भूल और तथ्य की भूल। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।